बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। अगर आप मैट्रिक पास हैं या इंटरमीडिएट पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आज ही रब्ता कीजिए 0323916191 पे। इस नंबर पे तमाम स्टूडेंट्स अपना नाम मुझे व्हाट्सएप करें, अपने सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाऊंगा, आपको तैयारी करवाई जाएगी और जितने लिंक्स मिलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उन तमाम लिंक्स को आप ओपन कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। इसके अलावा नौकरी के हवाले से, आर्मी नेवी एयरफोर्स के हवाले से, एएसएफ के हवाले से मुख्तलिफ़ एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। गए बगए जो ही अनाउंस होंगी मुख्तलिफ़ नौकरियाँ, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं अपने ग्रुप में शेयर करें। फिर साथ ही आपको अप्लाई भी करवाई जाएगी। कैसे आपने अप्लाई करना है, अगर ख़ुद नहीं कर सकते अप्लाई तो हमें बताइएगा, हम आपको अप्लाई करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये फोर्सेस की जो जॉब है, स्पेशली अभी आर्मी की नौकरी आई हुई है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, तो अगर आप FA/FSC पास हैं तो मैं ये चाहूँगा जितने मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करें। फ़ीमेल के लिए LCC कोर्स BS के बाद आता है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। AFNS में भी आप लोग जा सकती हैं और ASF में भी जा सकती हैं और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप लोग। आर्मी लाइफ, स्पेशली मैं आर्मी लाइफ के बारे में ये कहूँगा कि आर्मी लाइफ एक जज्बा है, एक जुनून है। ज़रूर यहाँ अप्लाई करें। मज़ीद तफसील और मालूमात के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर जो है वो है 032391619161। पहले भी डिक्टेट किया था और साथ मैंने शो भी किया है। तो इसी नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज़रूर ज्वाइन करें। पूरे पाकिस्तान में मैं विज़िट करता हूँ, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, और पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ अटैच हैं ग्रुपों में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं मेरे, तो ज़रूर आप लोग भी अटैच हो जाएँ। अभी से आप तैयारी करें। अगर आप क्लास 8 में भी पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि ग्रुप ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट्स, ये खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का इलाका है और ये हम हज़ारा में अब घूम फिर रहे हैं। हज़ारा का खूबसूरत इलाके, हज़ारा की वादी है ये, और ये बालाकोट से आगे हम जा रहे हैं KY की जानिब। इस खूबसूरत मंज़र को आप साथ साथ मुलाज़ा करें और जितने मैं अभी क्वेश्चंस लिखवाऊँगा ये क्वेश्चंस भी आप याद करें और जितनी बातें बताऊँगा ये सारे के सारे अहम पॉइंट्स आपको चाहिए कि अपनी कापी में लिख लें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कामयाबी के उसूल कौन कौन से हैं। कामयाबी के 15 उसूल हैं। नंबर 1 है वक्त ज़ाया ना करें। नंबर 2 तसलसल बरकरार रखें, यानी कि आपने रेगुलर काम करना है, रेगुलर पढ़ना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जो भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, रेगुलर करना है, आपने तसलसल बरकरार रखना है अपना, ठीक है। ब्रेक नहीं आनी चाहिए सेंटर में। नंबर 3 है प्रैक्टिस हमें कामिल बनाती है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नंबर 4 उसूल है कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर, खुद एतमादी जिसे उर्दू में कहा जाता है। नंबर 5 है आगे बढ़ते रहें, आगे आगे बढ़ते रहना है आपने, पीछे नहीं हटना, आगे आगे जाना है। नंबर 6 है कभी सीखना बंद ना करें। आप देखें, आप अपने जूनियर से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। इवन रेडी वाला, रक्शे वाला में बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। सीखने का अमल जो है जारी रहना चाहिए। नंबर 7 उसूल है जल्दी तब्दीली के लिए अपनाएं, यानी कि अपने आप को चेंज करने के जल्दी अपनानी चाहिए। नंबर 8 है हर हाल में खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह हर हाल में खुश रहना चाहिए, ठीक है, मायूस ना हो, परेशान ना हो। नंबर 9 उसूल है कामयाबी का मज़ीद लोगों से बात करें, बातचीत करने से भी कामयाबी मिलती है, ठीक है, मसले हल होते हैं। नंबर 10 है ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, कोई धोखा नहीं देना किसी को, झूठ नहीं बोलना किसी के साथ, निहायत ईमानदारी खुलूस के साथ आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। नंबर 11 है रवैया सब कुछ है। रवैया एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, अपना एटीट्यूड आपने बदलना है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। एटीट्यूड बहुत मैटर करते हैं। तो गुरूर तकब्बर भी नहीं करना, आज इंकिसारी वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपका, और नहायत इंकिसारी के साथ आगे बढ़ते हुए हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए बंदे को।
नंबर 12 है अपनी ताकतों पर तवज्जो दें। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, जो ताकत है, उस पर तवज्जो दें। नंबर 13 उसूल है सब्र और इस्तिकामत। आपने सब्र करना है। बाद दफ़ा तकलीफ़ आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, तो उस पर आपने गिड़गिड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, शोर ववेला नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सब्र करना है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देते हैं। नंबर 14 उसूल है ख़ुद पर यकीन रखें। अल्लाह की ज़ात पे यकीन, अपनी ज़ात पे यकीन, यकीन होना चाहिए। ठीक है, इंसान में कामयाब मेरे सलाहियतें मौजूद हैं और ये सलाहियतें काम में आएंगी। नंबर 15 है कभी हार ना माने। हार नहीं माननी आपने, पीछे नहीं हटना। ठीक है, तो ये कामयाबी कुछ उसूल में बताएं, मज़ीद भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ASF की कर रहे हैं, ANF की कर रहे हैं, या फिर कैडेट कॉलेजेस की कर रहे हैं। अच्छा, कैडेट कॉलेजेस के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे PF कॉलेज लोटोपा और सरगोदा में टेस्ट देने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर हो रहे हैं, या मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई, मिलिट्री कॉलेज JLM के लिए, तो उनके लिए हमने नोट्स तैयार कर लिए, नए नोट्स। तो नए नोट्स मेरे से मंगवाएं। मंगवाने का तरीका बड़ा आसान है। आप या तो बाई हैंड मेरे से ले लें, रावलपिंडी पेशावर आके मेरे ऑफिस से, या फिर अगर नहीं आ सकते आप लोग मेरे पास, तो ये आप TCS करवा सकते हैं। मेरे नंबर पे आप कॉल करें 0323 91 61 961 पे। आपको मुकम्मल प्रोसेस बता दी जाएगा कैसे ये नोट्स आपने मंगवाने। इस तरह PMA 151 के नए नोट्स तैयार हो चुके हैं, मंगवाएं। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, मेहनत करोगे तो बच्चे कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे कामयाब जब तक मेहनत नहीं करेंगे। पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? रावलपिंडी में। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। ANF का हेडक्वार्टर का, एंटी नारकोटिक फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? रावलपिंडी में। ASF का हेडक्वार्टर का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है कराची में। FBR का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। IB हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। FIA का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। NAP का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। ये तमाम हेडक्वार्टर्स याद रखें, ये आपसे हो सकते हैं इंटरव्यू में पूछे जाएं। कुछ बेटा मैं अभी आपको डिस्कशन के, लेक्चरेट के, ऐसे के टॉपिक्स में डिक्टेट कराने लगा हूँ, ये आप लोग लिखें। आर जस्टिस एंड इक्वलिटी प्रिविलेंट इन पाकिस्तान? नंबर 2, क्या कुरान की सलामती अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है? नंबर 3, इज सोशल मीडिया डिस्ट्रॉइंग अवर मॉरल वैल्यूज़? नंबर 4, क्या पाकिस्तान के शहरों में औरतों को हुकूक दिए जाते हैं? नंबर 5, को एजुकेशन? नंबर 6, औरत मार्च ठीक है या गलत? नंबर 7, 1971 वार पाकिस्तान ने जीती या हारी? नंबर 8, फेवरेट जो पर्सनैलिटी है आपकी, उसकी क्या खसूसियात हैं? ये खूबसूरत इलाका है, देखें यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये हज़ारा कह रही है। नंबर 9, पाकिस्तान इकॉनमी को कैसे स्ट्रांग कर सकता है, अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकता है, मईशत के हवाले से, दौलत के लिहाज से, माली लिहाज से पाकिस्तान कैसे यानी कि अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। नंबर 10, क्या जंग ये मसले का हल है? कश्मीर के मसले के लिए स्पेशली बात करनी है इस पर। नंबर 11, नेचुरल डिज़ास्टर इकॉनमी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? नंबर 12, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नंबर 13, जॉइंट फैमिली या सिंगल? ठीक है। नंबर 14, क्या चाइना और रशिया पाकिस्तान के दोस्त हैं? क्या चाइना और रशिया पाकिस्तान के दोस्त हैं? और ये इस तरह भी आ सकता है, क्या चाइना और रशिया पाकिस्तान के ज़्यादा मुफीद सब्स्टिट्यूट हैं या फिर UK और USA? नेक्स्ट 15 नंबर है, क्या हमें इंडिया और ईरान को CPEC में ऐड करना चाहिए? नंबर 16 पे है, एजुकेशन। ये मैं जितने हैं ना, ये टॉपिक्स मैंने शेयर भी किए थे ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये आप जो मेरे साथ ऐड है ग्रुप में, चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, ये फ़ायदा होगा आपको। ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किए हुए हैं। 16 है एजुकेशन, जो है ये हमारे किरदार की
تعمیر کرتی ہے کہ نہیں تعلیم. نمبر 17 ہے پاورٹی اینڈ امپلائمنٹ لیڈ پاکستان ٹو نیشنلزم. نمبر 18 رول آف پیرنٹس ان میکنگ ڈیسیژن. Number 19, the unequal distribution of resources are the cause of increasing street crimes. Number 20, which matters most, luck or hard work? ٹھیک ہے, کیا زیادہ میٹر کرتا ہے, لک یا ہارڈ ورک؟ اس پہ اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کرنا ہے. یہ بیٹا جتنے میں نے ٹاپکس تھے, اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں میرے پاس, ایسی بات نہیں ہے ٹاپکس نہیں, ٹاپکس کی بہتات ہے. آپ بولیں ان میں سے کسی ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, مجھے واٹس ایپ کریں, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے بولتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بچے راولپنڈی اسلام آباد کے قریب رہتے ہیں میرے سے ملا کریں, منگل بدھ اور جمعرات کو, یہ 3 دن میں نے بتا دیے. اس کے علاوہ ہفتہ اتوار کو پشاور میں ملاقات ہو سکتی ہے. مانسہرہ میں بھی مہینے میں ایک دفعہ آتا ہوں میں. کراچی ایک دفعہ چکر لگے گا میرا مہینے میں. اور اس کے علاوہ خوشاب, سرگودا, تلہ گنگ, چکوال, یہاں بھی ایک چکر لگے گا. کشمیر میں ایک چکر لگے گا. ضرور ملاقات کریں اور میرے سے اٹیچ ہو جائیں, گروپ کا آپ حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نوازے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوبصورت یہ بالا کوٹ ہے آپ کے سامنے, بالا کوٹ کیری ہے, بالا کوٹ ہم پہنچ چکے ہیں. اور کثرت سے دروشی پڑھا کریں, دروشی پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. بیٹا یہ بلڈنگ جو ہے نا, یہ مدنی والی بلڈنگ, یہ زلزلے میں بچ گئی تھی. پورا بالا کوٹ طے و بیلا ہو گیا. یہ والی بلڈنگ بچی تھی, مدنی والی بلڈنگ. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بیاد کل معلوم لک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم.